लड़की तो बस अपने पिता के साथ छुपन छुपाई खेलना चाहती थी, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने उसकी रूह तक हिला दी। शुरुआत में उसे कुछ समझ नहीं आया, पर तभी उसने देखा दो बदमाश हाथ में चाकू लिए कमरे में घुसे। लड़की को अब जाकर आभास हुआ कि कुछ बहुत गलत हो रहा है, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, बदमाशों ने उसके पिता के सीने में चाकू घोंप दिया। दर्द इतना तेज था कि लड़की बिस्तर के नीचे ही बेसुध गिर पड़ी। पिता को अब पता चला कि उनकी बेटी बिस्तर के नीचे छिपी हुई है। उसे डर न लगे, इसीलिए पिता ने खुद पर दर्द सहते हुए एक मुस्कान देने की कोशिश की, मगर यह मुस्कान बन गई उसकी मौत की वजह। बदमाशों ने उसे वहीं खत्म कर दिया। बेटी सब कुछ देख रही थी, पर कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने कोई आवाज निकाली तो अगली बारी उसकी होगी। लड़की को लगा कि अब शायद बदमाश उसके पिता को उठाकर चले जाएंगे और वो बच जाएगी, लेकिन तभी उनमें से एक फिर कमरे में लौट आया और बड़बड़ाने लगा, अब पूरे परिवार को खत्म करना पड़ेगा। यह सुनकर लड़की अंदर से कांप उठी। अब तो वो सोचने लगी कि क्या करे, लेकिन बदमाश तो सीधे उसी बिस्तर पर बैठ गया जिसके नीचे वो छिपी थी। उसके हाथ में था एक भारी हथौड़ा जो वो बार बार हिला रहा था, और अचानक हथौड़ा नीचे गिरा और लड़की के चेहरे पर लग गया। चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया, लेकिन फिर भी लड़की ने कोई आवाज नहीं निकाली। उसे क्या पता था कि बदमाश को पहले से उसकी मौजूदगी का पता था। उसने जानबूझकर हथौड़ा हटाया ताकि लड़की थोड़ा निश्चिंत हो जाए, और फिर लेकिन हैरानी की बात ये रही, बदमाश ने उसे मारा नहीं, बल्कि अब उसका इरादा था उसे कहीं बेच देने का। पर जब लेन देन की तैयारी हो रही थी, लड़की ने मौका देखकर वहां से भाग निकली, और इसके बाद उसने खुद को एक प्रोफेशनल कातिल की तरह ट्रेन किया। कई सालों बाद वो लौटी और अपने पिता की मौत का बदला लिया।